अच्छा, कैसे बैठे हैं वो? बैठे परम प्रसन्न कृपाला, परम प्रसन्न बैठे हैं। देखो, ज्ञान लेना हो, अपने को कुछ जानना हो, तो कोशिश करो कि आपके गुरु महाराज जब बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो तब उनसे चर्चा करो, फिर वो कुछ बताएंगे आपको। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, परम प्रसन्न है वो। जब पार्वती मैया नजदीक गई तो अपने अंक में स्थान दिया भोलेनाथ ने, और पार्वती मैया ने भी स्त्री सहज स्वभाव को प्रदर्शित करते हुए अबोध की भांति प्रश्न किया। वो कह रही है, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। वो कह रही है कि स्त्री होने के नाते मैं अधिकारिणी नहीं हूं, लेकिन दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मन से, वचन से और कर्म से मैं आपकी दासी हूं, आपकी सेविका हूं। रिश्ते देखो कितने प्यारे बनते हैं यहाँ, पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन पद की गरिमा को कौन बना के रखेगा? पत्नी बना के रखेगी। भगवान को जगत गुरु बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? भगवती की जिम्मेदारी है। तो कितनी प्यारी बात कही, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। पत्नी के रूप में प्रस्तुत नहीं है, दासी के रूप में प्रस्तुत है। और दासी जो बन गई, हमने किसी को अपना स्वामी मान लिया, मान लो, तो फिर हम तो उसके अधीन हो गए, उसकी इच्छा के अधीन हो गए। उसकी खुशी, स्वामी की खुशी ही सेवक की खुशी होती है, या सेवक की खुशी स्वामी की खुशी होती है? स्वामी की खुशी ही सेवक की खुशी होती है। अपराध बोध है, इसलिए बोल रही है भवानी ऐसा। अच्छा, एक प्रश्न उठता है यार, अधिकारी क्यों नहीं है? अभी आप बोल रहे थे, मात भवानी ज्ञान बता दे, सबसे प्रथम मनाऊं मैं। और ये भवानी खुद बोल रही है कि मैं तो अधिकारी नहीं हूं, ज्ञान सुनने की अधिकारी नहीं हूं, आप उससे मांग रहे हैं। बताओ क्यों कहा ऐसा उसने? उसने ऐसा अपने लिए नहीं कहा है, आपने कहा ना कि वो स्त्री सुलभ है, भाषा प्रयुक्त कर रही है वो। हम स्त्रियों के लिए, हमारी जो स्त्रियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उसकी ये भाषा है। अच्छा, स्त्री अधिकारिणी क्यों नहीं होती ज्ञान की? अहंता और ममता। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। जो ममता में आसक्त है, जो ममता में, ममत्व में लगा हुआ है, उसके पास ज्ञान की कथा करना व्यर्थ है, उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। अहम और मम, इन दो बंधनों का त्याग जो कर सकता है वो ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जब तक अहम होगा, जब तक मम होगा, तब तक ज्ञान नहीं होगा।